हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं आप लोगों को वर्ल्ड क्लास एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आज मैं 25 सालों से क्लासेस प्रोग्राम वर्कशॉप पर डिस्कस कर रहा हूं सारे स्टूडेंट्स से, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, है ना, कंप्लीट वर्ल्ड सिटीजन के साथ। इस टॉपिक का नाम है, जो कि आप सबसे पहले ये आता है सॉफ्ट स्किल लाइफ स्किल के अंदर, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, स्क्वायर बॉक्स मैजिक। ये स्क्वायर बॉक्स आपके सामने है, इसको आप मान के चलेंगे कि एक स्क्वायर है जिसको वर्ग बोलते हैं हिंदी में, और इक्वल भाग में बटा हुआ है। बाहर का स्क्वायर भी इक्वल भाग में बटा हुआ है, अंदर का स्क्वायर भी ये इक्वल भाग में बटा हुआ है। मेरी थोड़ा ड्राइंग थोड़ा सा आगे पीछे होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ पार्ट आपको लगे कि कुछ इंच या फीट के हिसाब से ये कम बेसी हो सकता है ना, सेंटीमीटर के हिसाब से। लेकिन इसको आपको मान कर चलना है कि इक्वल स्क्वायर है। अब इस इक्वल स्क्वायर का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है किसी के जीवन में, और इससे क्या लर्निंग है, ग्रेट लर्निंग है इस इक्वल स्क्वायर से, है ना। इसमें 4 क्वेश्चन है जो कि मैं पूछूंगा आप लोगों से। सारों से कोशिश करिए, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इस बॉक्स को पहले ध्यान से देखिए कि ये स्क्वायर बॉक्स मैजिक, मैजिक मैंने वर्ड क्यों यूज किया वो समझना है आपको, है ना। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर ए इनटू 2 इक्वल पीसेस। ये जो ए है, इसका जो व्हाइट एरिया है, इसको 2 भागों में आपको बांटना है, इक्वल भागों में, 2 इक्वल भागों में बांटना है। कैसे बांटोगे आप? पॉज करो वीडियो को, इस वीडियो को आपको 4 बार पॉज करना पड़ेगा, है ना। पॉज मतलब रोकना पड़ेगा। पहला जब ए वाला क्वेश्चन पूछेंगे, पहला क्वेश्चन पूछेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूछूंगा उस वक्त पॉज करना है थोड़ा सा आपको, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पूछूंगा मैं उस टाइम पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जब मैं पूछूंगा उस टाइम पे आपको पॉज करके सोचना है। सोचना क्यों है, मैं आंसर तो क्यों नहीं बताता हूँ। कभी मैं किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी एक्टिविटी क्लासेस में, प्रोग्राम में, मैं कभी भी आंसर 1 मिनट में से मिनिमम 3 मिनट का समय लेता हूँ। बच्चों को सोचने का समय देता हूँ, एग्जीक्यूटिव मैनेजर को सोचने का समय देता हूँ, क्योंकि उनकी थिंकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होनी चाहिए। आप ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अपना दिमाग लगाओ, एकदम कुल्हाड़ी की तरह तेज दिमाग लगाओ। अपने दिमाग को जितना ज़्यादा आप जोर डालोगे, जितना ज़्यादा दिमाग पे हिट करोगे, देखोगे आपका दिमाग उतना तेजी से सोचेगा। क्योंकि गॉड ने जो दिमाग दिया है, कमाल का दिमाग दिया है। सेकेंड्स में ये फ्लैशबैक मेमोरी की तरह 50 साल पहले की चीज़ आपके सामने ला कर रख देता है। इसलिए याद करो, आप कहीं आपने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो कि ये स्क्वायर बॉक्स मैजिक क्या है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इसमें ऐसा क्या है। पहला ही क्वेश्चन मैंने पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर ए इनटू 2 इक्वल पीसेस। मतलब जो वाइट, ये जो एरिया है ए का, उसको 2 भागों, इक्वल भागों में बांटना है। चलिए कैसे बांटते देखते हैं। अब ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया करना है हमें। ये देखिए 2 भागों में बट गया, पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों इक्वल पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बी में जो है, इस एरिया को आपको 3 इक्वल पीसेस में बांटना है, 3 इक्वल भागों में बांटना है। फिर से वीडियो को पॉज करो, आप रोको वीडियो को, दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ कि कैसे इसको आप 3 इक्वल पीसेस में बांटोगे, है ना। ट्राई, अपने आप को 10 सेकंड दो, 20 सेकंड दो, आप 30 सेकंड्स दीजिए, 60 सेकंड्स दीजिए, कोशिश करो आप दिमाग को तेज गति से दौड़ाओ। जो बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं उनको तो एकदम कंप्लीटली इसको पॉज करके एकदम दिमाग दौड़ाना है जबरदस्त, सो दैट कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस इतनी अच्छी हो जाए कि आगे आने वाले कुछ भी वीडियो आप देखो, किसी का भी, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, आप फटाफट उस वीडियो को तुरंत सॉल्व करो विद इन 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स के अंदर। जैसे एग्जाम में होता है कि भाई आपको 60 सेकंड्स मिलते हैं, 45 सेकंड्स मिलते हैं, सारे बड़े एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो आप सॉल्व कर लोगे। अब इसको 3 इक्वल पीसेस में कैसे बांटोगे, बहुत सिंपल है। इसको आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ ले गए, और ये हो गया 1 2 3 हो गया, 3 इक्वल पीसेस में बढ़ गया। ये बहुत सिंपल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। फाइन, यहाँ पे ऐसे बना हुआ था ये, तो इसको हमने 3 भागों में बांट दिया, 1 2 3। क्लियर नाउ? नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3 विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। सब समझते हैं कि इसको बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने में, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे, हट कर सोचोगे, क्योंकि इसका नाम ही है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब बॉक्स से बाहर आकर थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा हट कर सोचना पड़ेगा। सफलता चाहिए तो मेजोरिटी से हमेशा हट कर चलना पड़ता है, मतलब जो लोग, सब लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हट कर करोगे आप, तभी आपको देखो सफलता जबरदस्त मिलेगी, है ना। अब सी वाला जो पार्ट है, इसको आपको 4 इक्वल पीसेस में बांटना है। अब इसको 4 इक्वल भागों में कैसे बांटोगे, ये बड़ा जबरदस्त पार्ट है।
कर पाओगे आप? कोशिश करो, फिर से पॉज करो वीडियो, जैसा मैंने कहा पहले स्टार्टिंग में मैंने कहा इन द बिगनिंग 4 बार इस वीडियो को आपको पॉज करना है, और इससे जो लर्निंग आएगी वो जबरदस्त लर्निंग होगी सबके लिए। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट के लिए आप इस वीडियो को सारे फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबर, जितने भी दोस्त हैं सबको भेजना। इसको सब्सक्राइब करना सबसे पहले तो हमारे चैनल को, उसको लाइक करना, फॉरवर्ड करना, शेयर करना, सो दैट कि लाखों हजारों लोगों तक पहुंचे, वो भी इसका लर्निंग समझ सके और अपने दिमाग को तेज कर सके। इसको कैसे बांटोगे 4 हिस्सों में? कुछ आइडिया लग रहा है? बहुत ही सिंपल है, बीच में से लेके चलते हैं इसको ऐसे, ठीक है? ये पार्ट इधर रहा, बीच ऐसे, और इसको बीच में ऐसे बांट दिए। देखो 4 पार्ट में बढ़ गया, 1 2 3 4 हो गया। Question number 3 also solved. Now this is the big question. World record is 7 सेकेंड। जिसने इसको सॉल्व किया था उसको 7 सेकेंड लगा था सॉल्व करने में, लेकिन मैंने जहां भी ये वर्कशॉप किया है, क्लासेस प्रोग्राम किया है, वहां पे 3 मिनट में भी लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? चलो पूछता हूँ क्वेश्चन आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाइट एरिया डी में इसको आपको 7 इक्वल पीसेस में बांटना है, 7 इक्वल पीसेस में, 7 भागों में बांटना है। इस वाइट एरिया को कैसे बांटोगे आप? फिर से वीडियो को पॉज करो, दिस इज द लास्ट टाइम पॉज, जो कि आपको करना है और सोचना है। कुछ भी भारी नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल, जैसा कि आप लोग सबको पता है, ये खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, है ना? ये देखो, इम्पॉसिबल क्या कहता है? आई एम पॉसिबल। नेपोलियन बोनापार्टा ने कहा था कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, है ना? इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो मूर्खों के डिक्शनरी में होता है। उनकी बात को अगर सच माना जाए तो सही बात है, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि जिस तरह से गॉड ने प्रॉब्लम अगर दिया तो उसका सॉल्यूशन भी दिया है। जिस तरह से हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। अब इसको 7 इक्वल पीसेस में बांटना है। अब आप सोचो कि इसको आप कैसे 7 इक्वल पीसेस में बांटोगे। अब अपने दिमाग को ट्रेन करो, कंडीशन करो कि भाई इसको 7 इक्वल पीसेस में कैसे बांटा जाएगा। उसको पॉज करो और इस पर कम से कम सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है 1 मिनट दो आप लोग, ऑलमोस्ट 1 मिनट कम से कम। सोचो, अगर तुरंत सॉल्व कर ले तो मैं तो पहले से जानता हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव मैनेजर को मैं डायमंड मानता हूँ। मैंने अपने जीवन में अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 ही कैटेगरी में बांट कर रखा है, डायमंड, पॉलिश डायमंड, शाइनिंग डायमंड, दैट्स इट। और वही डायमंड जब कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वो सेम टू सेम पॉलिश बनते चले जाते हैं, फिर शाइनिंग बनते चले जाते हैं, टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, जीएम, बीपी, सीईओ, डायरेक्टर, चेयरमैन, कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए मैं उन सभी मेरे डायमंड स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, जो भी किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे पॉलिश डायमंड हो, शाइनिंग डायमंड, सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो वंडरफुल, उसकी लर्निंग क्या वो सोचो, फिर आप आगे का सोचो। जिसने सॉल्व नहीं किया पहले वो सॉल्व करो पहले, फिर उसका बताएंगे आपको। तब तक आप सोच कर रखो कि इसका कंडीशन क्या लर्निंग हो सकती है। उसको 7 पीसेस में कैसे बांटोगे? बहुत इजी सॉल्यूशन है, आप देख के हैरान रह जाओगे, है ना? अब ये रहा 7 पीसेस में, 1 2 3 4 5 6, this is 7. Got it? This is the solution, question number 4. This is called 7 equal pieces. What happened? क्यों हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे? क्यों इतना समय लग रहा था? कभी आपने सोचा? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, बहुत कमाल का दिमाग है जो गॉड ने हमें दिया है। इसको अब जैसा ट्रेंड करोगे वैसा बनेगा। आप पहले से मान के चलोगे अरे यार बहुत भारी है, आपको भारी लगेगा। आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा, है ना? आपको हेडेक होता है छोटा सा, ठीक नहीं हो रहा है, 1 घंटे 2 घंटे, डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर क्या करता है, सीधा माइग्रेन बोलता है, आपको माइग्रेन है, माइग्रेन का दवाई दे देता है आपको। माइग्रेन मतलब बहुत सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा जो दर्द होता है उसको माइग्रेन कहते हैं। और सिंपल हेडेक कोई भी दवाई खाओ आप, सिंपल ठीक हो जाएगा। तो डिपेंड करता है क्या सिम्टम्स पकड़ में आ गया तो आपका सब चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाओ, चाहे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाओ। इसका क्या ट्रीटमेंट है? कुछ नहीं है, आपने दिमाग को ऐसा कंडीशन कर लिया। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा आप एकदम टेंशन में आ गए, और टेंशन में जैसे आए आपका दिमाग जो है फंक्शनिंग करना बंद कर देता है। फिर टेंशन में फिर आप ठीक से फ्री होकर सोच नहीं पाते हो। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है, मान के चलोगे उसका सॉल्यूशन है, और उस पर फिर ऐसा सोचो कि इसको आउट ऑफ बॉक्स क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हॉरिजॉन्टल, लेटरल थिंकिंग स्किल है। सिंपली इसको हम लोग एक वर्ड में कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स। इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है।
तो दिमाग को हमने ऐसा कंडीशन कर लिया। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम के लिए आप जाते हो, पहले ही भीड़ देख के आप डर जाते हो, माय गॉड मेरा ही नहीं होगा। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने का सोचते हो, ओ माय गॉड 2 साल कौन पढ़ेगा, 4 साल कौन पढ़ेगा, इतना बड़ा सिलेबस है। कैट एग्जाम में सोचते हो अरे 2 लाख बच्चे अपियर होते हैं, मेरा कैसे होगा, मैं तो 3rd डिविजनर हूँ, सिर्फ 50% मार्क्स लाया है मैंने। जब हम इस तरह से सोचते हैं, अपने दिमाग को पहले ही कंडीशन कर लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा, पहले ही गिव अप कर दिए, तो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। इसलिए जीवन में सबसे पहले आपको यह सोचना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आई कैन डू, आई कैन डू। और हमेशा अपने आप को एक चीज के लिए हमेशा अपने आप को प्रेरित करो कि आई एम द बेस्ट। ओनली नहीं बोलना है कि केवल मैं ही बेस्ट हूं, नहीं, आई एम द बेस्ट। और अपने आप को शाबाशी दो, स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग मतलब रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन अपने आप को, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो आपको थैंक यू बोलेंगे किसी चीज के लिए, आपको शाबाशी देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। आप देख रहे हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी हमारे, उसके बाद भी उनको एक रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, उल्टा उनके पीछे पीछे लोग पड़े हुए हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं उनको, फिर वो कितना साहस के साथ, उद्यम के साथ, है ना, कितना शांतिपूर्ण तरीके से उस सब चीज़ को कड़वा घुट पीते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अपने उन्होंने अपने दिमाग को कंडीशन नहीं किया कि मुझे ये बोलेगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, मैं रोने लगूंगा या ऐसा हंसने लगूंगा, ऐसा नहीं है। उनको मालूम है कि लाइफ है, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, है ना, रुकावटें, हिंड्रेंसेस आएगा ही आएगा, और उसको पार करते हुए हमको चलना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्क्वायर मैजिक बॉक्स लर्निंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। दिस इज द लर्निंग कि माइंड को कंडीशन नहीं करना है, पहले ही गिव अप नहीं करना है। लॉर्ड कृष्णा ने सारे सेक्रेट बुक्स में, सारे गॉड ने एक ही चीज कहा है, कर्म करोगे, रिजल्ट दोगे, तभी मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा। वेरी सिंपल। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेट लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना, और उसको फॉरवर्ड करना नहीं भूलना आप लोग, जिससे कि ये हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे और इस लर्निंग को सबको समझ में आए कि ये लर्निंग क्या है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगनिंग।